भारतीय अर्थव्यवस्था। विकास का एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का फुल फॉर्म है। विकास का एलपीजी मॉडल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने पेश किया। तो उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 के जो तत्कालिक वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाया था। मनमोहन सिंह सिर्फ वित्त मंत्री ही नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ 2 क्वेश्चन जो पिछली एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, एक क्वेश्चन तो ये सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन 1 रुपये के नोट पर साइन किए हैं, इनमें से किसका 1 रुपये के नोट पर साइन है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। इनमें 3 नाम अलग थे और उनमें से एक नाम मनमोहन सिंह जी के थे। लोगों ने मनमोहन सिंह जी को सिरे से खारिज कर दिया। मनमोहन सिंह तो साइन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, जबकि इसमें आंसर मनमोहन सिंह ही थे, क्योंकि मनमोहन सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिसकी वजह से 1 रुपये के नोट पर इनका साइन आपको मिलेगा। साथ ही वो भारत के रिजर्व बैंक जो हैं, इंडियन रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसलिए अलग अलग 10 से लेकर के 1000 तक के नोट पर उस मनमोहन सिंह जी के आपको साइन मिलेंगे। जो 1000 अब तो बंद है, 500 ही पुराने वाले बंद हैं। तो कहने का अभी आपको 10 से लेकर के 100 के नोट पर कहीं ना कहीं आपको मनमोहन सिंह जी के साइन मिल जाएंगे। तो मनमोहन सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और वे आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। 2011 की जनगणना में किस राज्य में गरीबी का उच्चतम दर दर्शाया गया है? तो वह राज्य बिहार हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? इसके योजनाकार थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसे शॉर्ट में पीसी महालनोबिस भी कहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण। जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यह 2014 में शुरू की गई थी। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? ये सोवियत संघ थी। यह क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में जो आज पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही है, भारत से पहले योजना सोवियत संघ में चलाई जाती थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण युवकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना। एमएसएमई की क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सिडबी द्वारा उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। व्यापार मुद्दों में टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? यह घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उसके विदेश दौरे के समय किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय। मतलब कोई राष्ट्रीय आय की गणना जब हम करते हैं तो कोई निवासी द्वारा, भारत के किसी निवासी द्वारा जो विदेश दौरे पर जो पैसा खर्च करते हैं, उसको किस में जोड़ा जाएगा, किस घटक में जोड़ा जाएगा? तो उसे जोड़ा जाता है निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय में। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।